Hello students, this is Kundan Gupta and welcome to our YouTube channel AP Mathematics. Today we will discuss the most important chapter of class 11, that is trigonometric functions. Trigonometric functions is the most important topic of class 11 also for class 12. यानी कि 12th क्लास के लिए भी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए जो है इसको अच्छे तरीके से और एकदम ध्यान देकर आपको पढ़ना है। उससे पहले आप कॉपी और पेन अपने साथ रख लें ताकि जो भी बातें हम यहाँ लिखें आप उसे नोट डाउन कर सकें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस 11th क्लास के लिए कोई न्यू टॉपिक नहीं है, आपने 10th क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा था। 10th क्लास में आपने ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन देखा था जिसमें 2 चैप्टर्स थे, चैप्टर 8 चैप्टर 9 एनसीईआरटी के बुक में। चैप्टर 8 दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री एंड सेकेंड जो था वो आपका हाइट एंड डिस्टेंस, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री में जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 10th में आपको बताया गया था कि ट्रिगोनोमेट्री 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ये 10th क्लास की बात है। 10th क्लास में आपको बताया गया था द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम 3 ग्रीक वर्ड्स। कौन से वर्ड्स? ग्रीक। तो कौन कौन से ग्रीक वर्ड थे? ट्राई, गॉन, मेट्रॉन, इस 3 वर्ड से ट्रिगोनोमेट्री बना हुआ है। इस तीनों का मतलब भी आपको बताया गया था कि ट्राई का मतलब 3, गॉन का मतलब साइड्स और मेट्रॉन का मतलब मेजर्स। तो इस तीनों वर्ड का मतलब देखा जाए तो 3 साइड्स मेजर, जिसमें आपको बताया गया था अगर ट्रिगोनोमेट्री में जो आपको पढ़ना है वो ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। ट्रायंगल के साइड्स, ट्रायंगल के एंगल्स, इनके बारे में पढ़ना है। लेकिन 11th क्लास में ये जो वर्ड ट्रिगोनोमेट्री है इसे 2 पार्ट्स में ही डिवाइड किया गया है। यानी कि ट्रिगोनोमेट्री 11th क्लास में आप जब पढ़िएगा तो इस ट्रिगोनोमेट्री वर्ड को 2 ग्रीक वर्ड में डिवाइड किया गया। यानी कि ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा ग्रीक वर्ड? ट्राइगोन प्लस मेट्रॉन। और ट्राइगोन बोला गया ट्रायंगल को, ट्राइगोन का मतलब ट्रायंगल और मेट्रॉन का मतलब मेजर्स। दैट मीन्स अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री तो आप बोलिए, आप यही देखकर बता सकते हैं। बस आपको ये 2 वर्ड याद होना चाहिए, ट्रायंगल, मेजर्स। तो ट्रायंगल में क्या क्या मेजर किया जाता है? उसके साइड्स और उसके एंगल्स। तो आप यहीं से बता सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रिगोनोमेट्री मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं कि साइड अगर बड़ा है तो एंगल कैसा होगा, एंगल बड़ा है तो साइड क्या होगा। तो ऐसे हम जो है ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ते हैं। 10th क्लास में आपने ज़्यादा नहीं पढ़ा था। 10th क्लास में आपने ट्रिगोनोमेट्री में बस राइट ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ा था। आपने वहाँ पे राइट ट्रायंगल पर फोकस किया था। तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि ट्रिगोनोमेट्री में केवल राइट ट्रायंगल के एंगल्स और साइड्स के बारे में पढ़ना है। नहीं, ट्रिगोनोमेट्री में ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, वो ट्रायंगल के एंगल्स और साइड्स में क्या रिलेशनशिप होता है इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो आप इसे नोट, वीडियो को पॉज कीजिए और आप इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो अब हम लोग जानते हैं एंगल्स क्या होता है, व्हाट इज एंगल। तो आप जानते ही हैं एंगल क्या होता है। एक बार फिर से मैं बता दूं आप लोगों को, एंगल होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक रे है, दिस इज रे। अब रे के बारे में जो है, अब हम करेंगे क्या, इस रे को अगर हम रोटेट करा दें, अगर इस रे को रोटेट करा दें, अभी फिलहाल ये इस पोजीशन पे है, अगर अभी फिलहाल जो ये इस पोजीशन पे है, इसको रोटेट करा के अगर हम यहां ले आए, ये पहले यहां था, अब रोटेट करके ये ऐसे रोटेट हुआ, इस डायरेक्शन में इसको रोटेट किया गया, और रोटेट करने के बाद अब इसका ये पोजीशन हो गया। तो जो स्टार्टिंग पोजीशन होता है, जो तो बना हमारा क्या, एंगल। हमने एक रे को उसके एक्सिस, ये हम इसका क्या है, एक्सिस, उसके एक्सिस के अकॉर्डिंग जब रोटेट करा दिया, तो रोटेट आप इस डायरेक्शन में भी करा सकते हैं और इस डायरेक्शन में भी करा सकते हैं। ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन आप जानते हैं पहले से ही। ये जो डायरेक्शन होता है, इसको हम कौन सा डायरेक्शन बोलते हैं, ये डायरेक्शन होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये जो डायरेक्शन होता है, ये क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप क्लॉकवाइज भी रोटेट करा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट करा सकते हैं। यहां हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराया है, तो पहले रे ये था, उससे हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। ये हमारा जो है इसका इनिशियल स्टेज है, ठीक है ना, ये रेखा इनिशियल स्टेज है, इसीलिए इसको हम इनिशियल साइड बोलेंगे, या कभी कभी इसको बेस साइड भी बोला जाता है, कहीं कहीं किसी बुक में इसका नाम बेस साइड भी है। तो ये हमारा इनिशियल साइड हो गया, और जब हम इसका रोटेशन एंड करते हैं, तो जो वहां पे साइड होता है उसे हम बोलते हैं टर्मिनल साइड। ये हमारा क्या हो गया, टर्मिनल साइड, ये हो गया हमारा इनिशियल साइड। और ये तो आप जानते हैं, पहले से ही पढ़े हैं, इसे बोलते हैं वर्टेक्स। चलिए इस रे का हम नाम दे देते हैं ओ ए बी। चलिए हमने इसका नाम लिखा। अब ये जो रोटेशन है आपका, तो इसमें हमने जो रोटेशन किया है वो कौन सा कौन सा डायरेक्शन है, ये आपका जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एंगल को आप क्लॉकवाइज भी जो है रोटेट करा सकते हैं। ये हो गया इसका इनिशियल साइड, और आप इसको नीचे की तरफ यानी क्लॉकवाइज में जब इसको रोटेट कराइएगा, यानी कि एंगल का जो डायरेक्शन होगा वो ए डायरेक्शन होगा। तो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, यानी कि अगर एंगल क्लॉकवाइज फॉर्म होगा या एंगल एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म होगा, एंगल क्लॉकवाइज फॉर्म हो या एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म हो, इस दोनों में काफी डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है वो जानिए। जब एंगल क्लॉकवाइज जो है आपका फॉर्म होगा, तो क्लॉकवाइज में एंगल जो फॉर्म होगा वो पॉजिटिव एंगल होगा। कौन सा एंगल होगा, पॉजिटिव एंगल। और जब एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म होगा तो वो हो जाएगा निगेटिव एंगल। यानी कि यहाँ एंगल की वैल्यू, अगर ये 60 डिग्री का मेजरमेंट है, तो इसकी वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू जो है 60 डिग्री रहेगी। लेकिन अगर इसका मेजरमेंट 45 डिग्री है, अगर इसका मेजरमेंट 45 डिग्री है, तो इसकी जो वैल्यू हम लिखेंगे वो लिखेंगे -45 डिग्री, 45 डिग्री नहीं लिखेंगे। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है, इसको नोट डाउन कीजिए और एकदम बिल्कुल इसको जो है अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि जब एंगल अगर जो है एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म होगा तो वो पॉजिटिव एंगल, और एंगल अगर क्लॉकवाइज फॉर्म होगा तो वो निगेटिव एंगल होगा। इसको बिल्कुल एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। कैंपस देख लेते हैं। इस एंगल को तो आप पास जानते होंगे, कितने डिग्री का एंगल है ये, 90 डिग्री का एंगल है। तो 90 डिग्री कब होगा, जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाएगा। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसे मेजर कीजिएगा तब ये होगा 90 डिग्री। लेकिन
अगर इसका मेजरमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो क्लॉकवाइज में ये 90 डिग्री नहीं लिख के इसको क्या लिखेंगे, -90 डिग्री, ये -90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका बहुत ख्याल रखिएगा, जब एंटी क्लॉकवाइज एंगल फॉर्म हो तो कौन सा वैल्यू होगा, पॉजिटिव एंगल होगा, और जब क्लॉकवाइज फॉर्म हो तो निगेटिव एंगल होगा। कुछ और एंगल्स के एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे चलिए यहां 2 रेज है, अगर एंगल का फॉर्मेशन, एंगल का डायरेक्शन अगर ये रहता है, बताइए कितने डिग्री का एंगल बोलेंगे इसे, 180 डिग्री। गुड, 180 डिग्री। लेकिन अगर एंगल का डायरेक्शन ये होगा तो क्या बोलेंगे इसे, -180 डिग्री। यानी कि ये जो एंगल आप देख रहे हैं ये -180 डिग्री है, और ये एंगल जो है वो 180 डिग्री का है। चलिए अब ये बताइए कि अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो इस एंगल का मेजरमेंट क्या होगा, 270 डिग्री। क्यों? तो अब आप ये बताइए, ये रे मैंने, ये हमारा इनिशियल रे है, इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड को मैं एक बार घुमाऊं और पूरा रे एक बार रोटेशन करा के, पूरा एक रोटेशन करा के, और मैं इसको वापस इसी पर ले आऊं, यानी कि दोनों रे एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहा है, एक्स ओ वाई। तो दोनों रे जब एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो अब ये बताइए कि ये जो एंगल फॉर्म होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ये जो एंगल फॉर्म होगा वो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, बिल्कुल सही, 360 डिग्री का। तो ये कुछ एंगल्स के एग्जांपल्स थे। अब देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि 11th क्लास में आपका जो एंगल फॉर्म होगा तो उसमें एक पूरा रोटेशन करने के बाद एंगल आगे भी बढ़ेगा। देखिए कैसे, अगर इतने पार्ट का, इस पार्ट का वैल्यू 40 डिग्री है, मात्र इतने पार्ट का अगर ये 40 डिग्री है, तो आप ये बताइए कि इस पूरे एंगल का मेजरमेंट क्या होगा, इस पूरे एंगल का मेजरमेंट क्या होगा। तो एक रोटेशन का मतलब यहां से स्टार्ट हुआ, ये यहां से स्टार्ट हुआ, और यहां से स्टार्ट होने के बाद जब यहां पहुंचा तो 360 डिग्री, और फिर इससे ये 40 डिग्री और एक्स्ट्रा बढ़ गया। तो इस पूरे एंगल का मेजरमेंट अगर कीजिएगा रोटेशन के साथ तो ये हो जाएगा 360 प्लस 40 डिग्री, यानी कि इस एंगल का पूरा मेजरमेंट हो जाएगा 400 डिग्री। तो हमें इस टाइप के एंगल्स भी इसमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये कुछ एंगल्स के एग्जांपल्स हमने देखे। अब हम लोग जो है ये देखते हैं कि एंगल्स का मेजरमेंट हमें किस किस यूनिट में करना है, उस यूनिट को हम देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यूनिट्स ऑफ मेजरिंग एंगल्स में यहाँ आप देख रहे हैं कि 3 सिस्टम का यूज किया जाता है। फर्स्ट सिस्टम सेक्साडेसिमल सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम एंड सेंटासिमल सिस्टम। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में हम एंगल को किस यूनिट में मेजर करते हैं, तो इसमें हम एंगल को मेजर करते हैं डिग्री में, इसमें एंगल को हम डिग्री में मेजर करते हैं। सर्कुलर सिस्टम में एंगल को रेडियन में मेजर किया जाता है, और सेंटासिमल में जो है इसे हम ग्रेड में मेजर करते हैं। देखिए मैक्सिमम बुक्स या मैक्सिमम टीचर यही बताते हैं कि 2 ही सिस्टम होता है, सेक्साडेसिमल और सर्कुलर, लेकिन एक सेंटासिमल सिस्टम भी होता है जो कि एक फ्रेंच सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है, फ्रेंच है ये।
ये एक फ्रेंच सिस्टम है। इसको इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करने हैं। आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो बस इसी दोनों मेजर में आपको करना है, सेक्साजेसिमल सिस्टम में और सर्कुलर सिस्टम में। यानी कि एंगल को आप डिग्री में ही मेजर कीजिएगा और रेडियन में ही मेजर कीजिएगा, ग्रेड में मेजर करना नहीं पढ़ना है। इसीलिए इसको नहीं पढ़ाया जाता या सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन जानकारी तो होनी चाहिए कि ये भी एक सिस्टम होता है, तो इसीलिए इसके बारे में हम पहले जानेंगे। तो ये एक फ्रेंच सिस्टम है जिसमें एंगल को ग्रेड में मेजर करते हैं। और ग्रेड क्या है? ग्रेड इज द हंड्रेड पार्ट ऑफ वन राइट एंगल। ग्रेड जो है वो एक राइट एंगल का यानी कि एक 90 डिग्री को अगर आप 100 पार्ट में डिवाइड कर दें, सीधा सा मतलब है कि 90 डिग्री को अगर आप 100 पार्ट में डिवाइड कर दें तो ये होता है 1 ग्रेड। 90 डिग्री को 100 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए तो ये होता है 1 ग्रेड। इसमें और भी छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं। कौन कौन सा? तो ये 1 ग्रेड लिखने का शॉर्ट टर्म है, 1 ग्रेड। तो 1 ग्रेड को जब 100 पार्ट में डिवाइड किया जाता है तो हर एक पार्ट को बोलते हैं मिनट। यानी कि 1 ग्रेड इक्वल्स टू 100 मिनट होता है। ये मिनट का साइन है, सिंगल डैश मिनट का साइन है। यहां मैंने लिख दिया मिनट, सिंगल डैश जहां भी होगा वो मिनट का साइन होगा। और इससे भी छोटा यूनिट होता है। अगर 1 मिनट की बात की जाए तो 1 मिनट को कौन से सिस्टम में? सेंटासिमल सिस्टम में, ग्रेड सिस्टम में 1 मिनट को 100 सेकेंड में डिवाइड किया जाता है। तो यहां आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो ये सिंबल, सिंगल डैश मिनट का सिंबल होता है और डबल डैश सेकेंड का सिंबल होता है। तो ये आपका सेंटासिमल सिस्टम, जिसके बारे में बस आपको जानना था कि एंगल को वहां कैसे मेजर करते हैं और उसके यूनिट्स कौन कौन है। चलिए अब बात करते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम की। तो इसमें एंगल को हम जानते हैं कि डिग्री में मेजर करते हैं। तो डिग्री क्या है? पहले ये बात कर लेते हैं कि डिग्री क्या है। तो अब हम लोग देखते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम यानी कि डिग्री मेजर। डिग्री मेजर क्या है? तो आप जानते हैं कि जब 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितने डिग्री के एंगल फॉर्म होते हैं सर्कल पे? 360 डिग्री के। ये आप जानते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब आप यहीं से समझ सकते हैं कि डिग्री क्या है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि अगर एक सीधा सा मतलब ये समझिए, ये जो कंप्लीट रेवोल्यूशन आप देख रहे हैं ना, इस कंप्लीट रेवोल्यूशन को 160 पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिए जाए। इस पूरे रेवोल्यूशन को अगर इक्वल पार्ट करके अगर 360 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो हर एक पार्ट 1 डिग्री होगा। हर एक पार्ट क्या होगा? 1 डिग्री होगा। इसका मतलब है कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 1/360 पार्ट ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन। चलिए अब बात करते हैं कि डिग्री मेजर में और कौन कौन सा यूनिट होता है। तो यहां भी हम मिनट और सेकेंड का यूज करते हैं। देखिए कैसे। तो 1 डिग्री अगर हम बात करें तो 1 डिग्री क्या है? 100 पार्ट ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन। कंप्लीट रेवोल्यूशन का 160 पार्ट है। और डिग्री के अलावा इसको और छोटे यूनिट में भी मेजर किया जाता है। कौन कौन सा छोटा यूनिट? तो 1 डिग्री को अगर हम 1 डिग्री को जैसे पूरे रेवोल्यूशन को 360 पार्ट में डिवाइड करें तो हर एक पार्ट 1 डिग्री होता है। और 1 डिग्री को 1 डिग्री का जो पार्ट है उसको अगर हम 60 छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दें, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो वो हो जाता है मिनट।
यानी कि डिग्री सिस्टम में, डिग्री मेजर में, सेंटिग्रेड सिस्टम में 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, और जबकि ग्रेड में क्या था, 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट्स। ये मिनट का साइन है, सिंगल डैश। फिर यहाँ सेकेंड की बात करते हैं, तो 1 मिनट में यहाँ होता है आपका 60 सेकेंड, ठीक है। 1 मिनट में यहाँ होगा 60 सेकेंड। इस दोनों में आपको फर्क पूरा दिख रहा होगा कि इस दोनों में क्या फर्क है, क्लियर है। हालांकि इससे क्वेश्चन हमें सॉल्व नहीं करना है, तो इसको आप बस जानकारी के लिए ही पढ़ें, इसका यूज हमें नहीं करना है, हमें यूज बस इस दोनों का ही करना है। तो डिग्री मेजर में आपने देखा कि डिग्री होता क्या है। अगर कंप्लीट रेवोल्यूशन को 360 छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करें तो हर एक पार्ट 1 डिग्री होगा, और अगर 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड करें तो हर एक पार्ट 1 मिनट होगा, और 1 मिनट को 60 पार्ट में डिवाइड करें तो हर एक पार्ट 1 सेकेंड होगा। तो सेक्साजेसिमल सिस्टम में यानी कि डिग्री मेजर में हम एंगल को इसी 3 मेजरमेंट में ड्रॉ मेजर करते हैं। कौन कौन सा, तो डिग्री, मिनट, सेकेंड्स। डिग्री, मिनट और सेकेंड में ही हम इसे क्या करते हैं, मेजर करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हम रेडियन मेजर की। तो आप ये जान लीजिए कि रेडियन इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगल। एंगल को मेजर करने का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है रेडियन, यानी कि एंगल का एसआई यूनिट क्या होता है, रेडियन। ये सब बातें आप कॉपी और पेन अपने साथ रखें और ये सब बातें को नोट करते रहिए, ताकि आपका नोट जो है रेडियन मेजर, डिग्री मेजर और ग्रेड मेजर में क्या डिफरेंस है वो आपको यही क्लियर हो जाएगा। अब रेडियन मेजर के बारे में देखते हैं। तो देखिए ये एक सर्किल है, और ये जो सर्किल हम मेजर किए हैं इसका रेडियस जो है वो 1 यूनिट का है। कितने यूनिट का है, 1 यूनिट का इसका रेडियस है, तो ये भी 1 यूनिट हो जाएगा। और ये जो आप आर्क का लेंथ देख रहे हैं, ये आप जानते हैं कि ये क्या होता है, सर्किल के सरकमफ्रेंस का जो पार्ट होता है, ये सर्किल के सरकमफ्रेंस का पार्ट जो होता है वो क्या होता है, आर्क उसको बोलते हैं। तो अगर 1 यूनिट का रेडियस हो और ये आर्क हो, उसका भी लेंथ 1 यूनिट हो जाए, तो जो एंगल यहां फॉर्म होगा उसे हम बोलेंगे 1 रेडियन। ये हो जाएगा हमारा 1 रेडियन। 1 रेडियन को हम लोग 1 और RAD भी लिख सकते हैं, या फिर 1 और सर्किल C का साइन डाल देंगे। इस तीनों का मतलब 1 रेडियन को आप फुल्ली रेडियन लिख सकते हैं, या शॉर्ट में 1 RAD लिख सकते हैं, या 1C लिखिएगा, इसका मतलब भी 1 रेडियन ही होता है, ठीक है। तो रेडियन मेजर में हमने क्या किया, रेडियन मेजर होता कैसे है, तो सर्किल के सरकमफ्रेंस को आप देखिए। तो अगर आप एक सर्किल फॉर्म करते हैं जिसका रेडियस 1 यूनिट का हो और उसके आर्क का लेंथ भी 1 यूनिट का हो, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा, जो थीटा बनेगा, उसे हम बोलेंगे 1 रेडियन। तो अगर ये 1 रेडियन का एंगल है, तो अब हम ये देखते हैं कि कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितने रेडियन का एंगल बनता है। तो कंप्लीट रेवोल्यूशन में जो ये आर्क है वो क्या, अगर इस आर्क का हम कंप्लीट रेवोल्यूशन कर दें तो ये आर्क क्या बन जाएगा, सरकमफ्रेंस। और सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई r। अब हमको ये करना है कि पूरे रेवोल्यूशन में हम ये देखना है कि सर्किल का रेडियस जो है हम कितना लिए हैं, 1 यूनिट। तो अगर इसका सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करें तो 2 पाई इंटू 1 यानी कि 2 पाई। तो इससे क्या पता चला कि पूरे रेवोल्यूशन में अगर हम पूरा रेवोलेट कर दें इसको, तो सर्किल का एक रेवोल्यूशन में टोटल 2 पाई का एंगल फॉर्म होता है। यहाँ सर्किल के पूरे रेवोल्यूशन में 360 डिग्री का एंगल मेजर होता है,
और यहाँ आपका 2 पाई का एंगल मेजर होता है। यानी कि सीधा सा देखें तो 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री बोल सकते हैं या 2 पाई रेडियन बोल सकते हैं। ये दोनों इक्वल हो गया। ये आपका इंपॉर्टेंट नोट्स है। वन रेवोल्यूशन इसको आप क्या कर सकते हैं, ये 360 डिग्री हो जाएगा या फिर 2 पाई रेडियन इसको बोल सकते हैं। यानी कि 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन, ये दोनों बराबर है। तो हमने एक ही फ्रेम में तीनों जो मेजरमेंट है तीनों सिस्टम का हमने क्या किया, डिफरेंस देख लिया कि तीनों में क्या डिफरेंस है। अब हमें तो इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना है। तो अब हम लोग हेक्साडेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम इनके रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे कि डिग्री मेजर में और रेडियन मेजर में क्या डिफरेंस होता है। आप इसे जल्दी से कॉपी और पेन निकालिए और जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए, तो अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को देखेंगे जो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है और फिजिक्स में उसका यूज किया है। तो कौन सा वो फॉर्मूला है, हम कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे, तो वो फॉर्मूला है रेडियन मेजर में। क्या है रेडियन मेजर में वो फॉर्मूला? तो अब एक बार फिर से हम देखते हैं कि 1 रेडियन क्या होता है। 1 रेडियन का मेजरमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? 1 रेडियन का मेजरमेंट तब फाइंड आउट होता है जब किसी सर्किल का रेडियस 1 यूनिट का हो और उसके लेंथ ऑफ आर्क, इस आर्क का लेंथ भी जो है वो भी 1 यूनिट का हो। तब जो यहाँ थीटा बनेगा, ये जो थीटा बनेगा आपका, थीटा का मतलब एंगल ही मानते हैं उसको, तो थीटा जो यहाँ फॉर्म होगा, इस थीटा को हम बोलेंगे 1 रेडियन। तो अगर हम इस लेंथ ऑफ आर्क को L मान ले, यानी कि L इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क, और जो हमारा रेडियस है उसको हम R ले लें, और जो इनके बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है उसको हम थीटा ले लें, और ये थीटा जो है वो रेडियन में। तो यहां से आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको दिखेगा कि थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा L/R। थीटा की वैल्यू जब आप फाइंड आउट कीजिएगा, आप यही देखिए थीटा जब वो रेडियन में है, तो अगर हम 1 रेडियन को फाइंड आउट करें, रेडियन को 1c भी लिखते हैं, अभी बताया आपको, तो 1 रेडियन अगर फाइंड आउट करते हैं तो लेंथ ऑफ आर्क 1 यूनिट और रेडियस आपका 1 यूनिट, देखिए तो डिवाइड होकर 1 रेडियन बन गया। तो ये जो रिलेशनशिप है, तो यहां से हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन मिला जो है थीटा इज इक्वल टू L/R। अगर ये रेडियस 1 यूनिट का रहे और आर्क का लेंथ 2 यूनिट का हो जाए तो वहां थीटा क्या हो जाएगा, 2 रेडियन। तो ये जो रिलेशन आप देख रहे हैं ना, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये याद रखना है कि ये जो थीटा फाइंड आउट होगा वो रेडियन मेजर में होगा। यहाँ लिख, यहाँ अगर आप फाइंड आउट करें L इज इक्वल टू थीटा R भी लिखा जा सकता है, हेयर थीटा इज इन रेडियन मेजर। याद रखिएगा थीटा क्या होगा, यहाँ रेडियन मेजर में होगा। तो ये जो फॉर्मूला आप यूज कीजिएगा वहां थीटा हमेशा रेडियन में मेजर कीजिएगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं कि थीटा और डिग्री, रेडियन और डिग्री, इनमें क्या डिफरेंस होता है और क्या रिलेशनशिप होता है। आप इसे नोट कीजिए। तो अब डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशनशिप होता है हम उसे देखते हैं। तो चलिए दोनों की बात करें तो दोनों 1 रेवोल्यूशन का ही पार्ट होता है। 1 रेवोल्यूशन में अगर डिग्री की बात करें तो 360 डिग्री होता है, और रेडियन की बात करें तो 2 पाई रेडियन होता है। यानी कि 360 और 2 पाई रेडियन ये एक दूसरे के इक्वल हैं।
क्योंकि ये कंप्लीट रेवोल्यूशन में फाइंड आउट होते हैं। तो यही इसी दो मेजरमेंट से यहीं से हम फॉर्मूला रटेंगे नहीं, यहीं से हम फाइंड आउट करेंगे कि डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे फॉर्मूला आएगा, और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो कैसे फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। देखिए ये तो कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात हो गई, तो हम तो 1 पार्ट में आते हैं। तो 1 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री क्या होता है, 1/360 पार्ट। ये किसमें है, डिग्री में है। और ये क्या है आपका, अगर इसको 1 की बात करें तो 1/2 पाई रेडियन में। ये तो कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात थी, लेकिन 1 डिग्री में 1/360 रेवोल्यूशन होता है ना, यानी पूरे रेवोल्यूशन का 1/360 पार्ट, और 1 रेडियन में पूरे रेवोल्यूशन का 1/2 पाई पार्ट। तो यहां से देखिए, यहां से अगर आपको डिग्री का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है कि डिग्री में हम कैसे फाइंड आउट करें, तो डिग्री इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, 360 जाके ऊपर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 360/2 पाई इंटू रेडियन। तो 2 से इसको कैंसिल आउट कीजिए, यहां से आपको मिला डिग्री मेजर, डिग्री इक्वल्स टू 180/पाई इंटू रेडियन। ठीक है, तो डिग्री मेजर से आप डिग्री को आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहीं से इसी रिलेशनशिप से हम रेडियन का फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। तो रेडियन के फॉर्मूले के लिए 2 पाई को इधर भेजना होगा, तो यहां से 1 रेडियन इक्वल्स टू, ये 2 पाई जाके यहां मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, तो हो जाएगा 2 पाई बाई 360 इंटू डिग्री, कैंसिल आउट कीजिए 180, यानी कि 1 रेडियन इक्वल्स टू क्या आ गया, पाई बाई 180 इंटू डिग्री मेजर। तो यही दो रिलेशनशिप हमें पढ़ना है, इसी दो रिलेशनशिप को हमें फॉर्मूले का यूज करना है। तो अब उम्मीद है कि आप इसे रटिएगा नहीं, बहुत से बच्चे रट के और उसके इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पता चल गया कि ये फॉर्मूला आया कैसे। तो हम इसको यहाँ साइड में लिख देते हैं, आप इसे यहाँ देखिए। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैंने यहाँ नोट कर दिया है, आप इसे जल्दी से लिखिए और ये अपने दिमाग में फिट भी कर दीजिए। ये भी रिलेशनशिप अभी हमने फाइंड आउट किया, ये भी रिलेशनशिप अभी हमने फाइंड आउट किया। 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्री होता है, ये भी हमने पढ़ लिया है। और यहाँ से अगर हम केवल पाई रेडियन की वैल्यू निकालें तो 2 जाके वहाँ डिवाइड करेगा, तो पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पे पाई की आपको एक नई वैल्यू मिली, आपने अभी तक पाई का वैल्यू 22/7 3.14 ये पढ़ा था, लेकिन ये पाई रेडियन का जो एंगल है इसकी वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल होती है। कहीं भी पाई रेडियन लिखा होगा इसका मतलब आपको समझना है कि 180 डिग्री है। 1 रेडियन को अगर डिग्री में फाइंड आउट किया गया तो उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू हुआ 57 डिग्री 60 मिनट 22 सेकेंड, और 1 डिग्री को रेडियन में मेजर फाइंड आउट किया गया तो आ गया 0.01746 अप्रॉक्स। तो ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको आप नोट कीजिए। और नोट करने से पहले बस 1 मिनट यहाँ देखिए, आप ये देखिए कि पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। तो अगर हम पाई बाई 3 रेडियन फाइंड आउट करें, अगर हम पाई बाई 3 करें तो इधर भी हमको क्या करना होगा, 180/3 डिग्री, यानी कि पाई बाई 3 रेडियन का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा, पाई बाई 3 रेडियन का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे एक टेबल बना देते हैं, या वो टेबल आप खुद से ड्रॉ कीजिएगा। ये हो गया आपका रेडियन और ये हो गया आपका डिग्री। अब ये देखिए
पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री। चलिए अब हमको ये बताइए कि पाई बाई 4 रेडियन का मतलब क्या होगा, कितने डिग्री? बिल्कुल सही, 45 डिग्री। ये बताइए कि पाई बाई 3 रेडियन का मतलब वैल्यू कितनी होगी? बिल्कुल सही, 60 डिग्री। और अब हमको ये बताइए कि अगर हमें 360 डिग्री लिखना होगा तो पाई में उसकी वैल्यू क्या होगी, रेडियन में उसकी वैल्यू क्या होगी? 2 पाई। तो इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप के एंगल्स का वैल्यू पाई में फाइंड आउट कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि अब जो एंगल का मेजरमेंट करना है वो पाई में ही करना है। तो आप ये कोशिश कीजिए कि डिग्री का यूज कम से कम करें, आप एंगल को रेडियन में ही मेजर कीजिए, यानी कि रेडियन को जब भी लिखिए तो 60 डिग्री ना लिख के पाई बाई 3 ही लिखिए। तो इस तरीके से आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो खत्म हो गया। इसका यूज करके आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं खुद 3.1 को सॉल्व करूंगा और साथ ही साथ जो अदर बुक्स हैं आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, उस बुक के कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके, और फिर आपको उसमें कुछ होमवर्क मिलेगा। तो आप फिलहाल इसे पढ़िए, वीडियो को जितनी बार हो सके रिपीट करके देखिए ताकि आपके सारे बेसिक्स क्लियर हों। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।